हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इजी तरीके से वी लुकअप एंड एज लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं अपने काम में। तो उसका यूज सीखेंगे सबसे आसान तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि मेरे पास एक डैशबोर्ड है एंड इस डैशबोर्ड में अभी मेरा जो जो बॉक्स मुझे फिल करना है वो डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट फिल करना है तो डिस्काउंट क्या होगा उस हिसाब से देखिए दो दो बॉक्स है, तो इसमें दो बॉक्स है। और अब देखिए यहाँ पे जो दो बॉक्सेस है, इस बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन जो है वो सेम है। यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वांटिटी नहीं, रेट पर केजी अगर 0 to 35 है तो डिस्काउंट होगा 0, अगर 35 to 60 तो डिस्काउंट 2, अगर 60 to 100 तो डिस्काउंट 5, अगर 100 to 140 डिस्काउंट 6 एंड एनीथिंग ग्रेटर देन 140 देन डिस्काउंट पर केजी विल बी 8। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेम ही है, लेकिन हमें ऐसा दो टाइप का इन्फॉर्मेशन हमेशा नहीं मिलेगा। मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वी लुकअप एंड एज लुकअप दोनों समझ, ठीक है। जैसे देखिए, तो वी लुकअप का जो वी है वो डिनोट करता है वर्टिकल, ठीक है, और जो एच है वो डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल। बाकी जो भी है लुकअप, जो भी फॉर्मूला है, बाकी सब सेम है, बस वी डिनोट करता है वर्टिकल और एच डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम इस कॉलम से डेटा को उठाएंगे तो वो हो जाएगा वर्टिकल, जैसे कि ये जो कॉलम है, ये जो टेबल है वो वर्टिकल में है और यहाँ पे जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये तो आप देख के समझ सकते हैं, जैसे ये डेटा कॉलम वाइज है तो इसलिए वर्टिकल है, और ये जो डेटा है वो रो में है तो इसलिए जो है हॉरिजॉन्टल है। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे डिस्काउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल्स देके वी लुकअप लिखेंगे। अभी हम ये वाला जो टेबल है इस टेबल से करेंगे, तो इसलिए हम वी लुकअप ले रहे हैं और फिर लुकअप वैल्यू में, मतलब जो वैल्यू के हिसाब से हमें फाइंड करना है, जैसे हमें रेट पर केजी के हिसाब से फाइंड करना है तो हम यहाँ से रेट पर केजी का जो सेल है वो लेंगे और उसके बाद कॉमा, फिर टेबल में जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन है हमें टेबल का, जैसे रेट पर केजी का कलम लेना है और डिस्काउंट पर केजी का, तो इसका जो भी टेबल है उसका पूरा टेबल ले लेंगे तो वो हो जाएगा टेबल एरे। और उसके बाद हमें लेना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट में चाहिए वो होता है, वो जो भी कॉलम में है उसका जो इंडेक्स नंबर है उसको बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस हिसाब से हमें रेट पर केजी दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम डिस्काउंट देखेंगे तो ये वाला जो कॉलम है ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा और जहाँ पे आउटपुट है वो हमारा 2 नंबर है, तो इसलिए हम कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे जो है वो 2 हम देंगे। और उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्ट मैच तो इस डेटा से नहीं होगा, अगर इस डेटा को समझना होगा कि अगर डेटा 0 to 35 है तो 0 होगा, जैसे 0 अगर रेट होता तो डिस्काउंट 0, अगर रेट 35 होता तो 2, इस हिसाब से अगर रहता। लेकिन यहाँ पे बीच का भी नंबर है, जैसे 40 है, 60 है, तो ये सेम नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, इसलिए हम लेंगे जो एग्जैक्ट मैच करेगा उसको हम 0 से डिनोट करेंगे, और जो नहीं है, जो एग्जैक्ट मैच नहीं है उसको हम 1 से डिनोट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए जैसे 115 है तो 115 जो है 100 और 140 के बीच में है, तो इसलिए इसका जो डिस्काउंट है वो 6 है। और उसके बाद अगर हम इसको जो है डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे हमें आंसर नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक चीज और करना था। जैसे ये जो भी टेबल एरे है, जैसे हम टेबल एरे में टेबल एरे को लॉक करना था, तो टेबल एरे को ऐसे हम, जो ये वाला जो हिस्सा था ये टेबल एरे था, तो इसको जो है सिलेक्ट करके और हम F4 क्लिक करेंगे तो ये जो लॉक हो जाएगा। फिर अगर हम दोबारा इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये जो आंसर है हमारा पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक सेम तरीके से जैसे हम इस टेबल से भी ये जो आंसर है इसको मतलब फिल आउट कर सकते हो। वो कैसे, कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं ये डेटा डिलीट कर देता हूँ एक बार और फिर मैं एज लुकअप से करके दिखाता हूँ। जैसे फिर हॉरिजॉन्टल से लेना है तो एज लुकअप, और फिर हमें लुकअप वैल्यू लेना है सेम रेट पर केजी। नेक्स्ट में टेबल एरे लेना है यहाँ पे, और लुकअप में जो भी टेबल एरे हम लेंगे उसमें हम हेडिंग को नहीं लेंगे, बस जो है हमें इनपुट और आउटपुट डेटा का जो आंसर हमें जहाँ पे है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे, हेडिंग को हम छोड़ देंगे। तो हेडिंग को लेने में और फिर लॉक करेंगे टेबल एरे को, और फिर यहाँ पे भी रो इंडेक्स नंबर जो है 2 है तो 2, और फिर एग्जैक्ट मैच नहीं है अप्रोक्सीमेट तो हम 1 दबाएंगे और फिर देखिए आंसर आ गया सेम आंसर। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर पूरा हमारा फिल हो जाए। ठीक सेम तरीके से हम ये भी फिल कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोड है, तो यहाँ पे जो भी हमारा कोड है, यहाँ पे ये कोड जो है यहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है, तो इस लिस्ट से हम किसी भी कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम देख सकते हो उसका सेल्समैन कौन है, उसका कौन सा फ्रूट उसने बेचा है और प्राइस क्या। तो उसके लिए हमें क्या करना है जैसे ये जो अभी हम डेटा लेंगे यहाँ से, तो ये वाला जो डेटा है इसे लेंगे, तो ये वाला डेटा देखिए, जैसे ये जो है पूरा, ये जो भी डेटा है हमारा पूरा वर्टिकल में है, तो इसमें हम वी लुकअप का यूज करेंगे सेल्समैन की जगह, तो वी लुकअप, और फिर हमें लुकअप वैल्यू लेना है तो कोट लेना है, कोट से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो कोट का जो सेल है ले लेना है, कोट का सेल मैंने ले लिया, फिर कॉमा, फिर टेबल एरे, जैसे कोड से हमें इधर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें डेट और सेल्स जोन का यहाँ पे नहीं चाहिए, तो कोड से हेडिंग नहीं लेना है, ठीक है, हेडिंग के बाद वाले कॉलम से लेना है। और फिर पूरा जो भी टेबल है हमारा वो सिलेक्ट करना है। वो कैसे करना है, हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और फिर साइड एरो, फिर एक बार ब्लैंक है तो इसलिए दोबारा दबाएंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, और फिर कंट्रोल बैक स्पेस से हम बैक आ सकते हैं। फिर ये भी जो
इसमें हमें लॉक नहीं भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कि हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं करना है, इसको साइड की तरफ करना है। और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए जहाँ पे हमें पहला सेल में हम आंसर निकाल रहे हैं तो सेल्समैन का जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर है वो देना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कोड है, कोड से हम सेल्समैन निकालेंगे, तो कोड हमारा 1 है, तो ये सेल्समैन का जो कॉलम है वो 2 नंबर में है, तो 2। और फिर यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैच करेगा, क्योंकि ये कोड जो है पूरा यूनिक है और यूनिक सबका नाम अलग अलग, तो उस हिसाब से हम 0 दबाएंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए जैसे हमें ये जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें मिल गया है। लेकिन यहाँ पे हमें अगर तो देखिए प्राइस की पैशनेट पैशन फ्रूट जो है वो फ्रूट की जगह आ गया है, लेकिन प्राइस जो है वो नहीं आया, वो क्वांटिटी का कलम से लिया है। जैसे यहाँ पे अगर 1000 करेंगे तो देखिए जैसे हमारा पहला सेल जो भी है रूपक अग्रवाल है, पीच है, लेकिन ये 70 आया क्वांटिटी, लेकिन इसका प्राइस कितना है 805, तो वो नहीं आया। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको सारे सेल का यहाँ पे सेम आंसर चाहिए, मतलब टेबल से इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे भी, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको 2 लिया था तो सेल्समैन का ठीक आया था, लेकिन यहाँ पे हमें 3 कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। जैसे सेल्समैन 2 में है तो 2 एक हो गया कॉलम नंबर, और फ्रूट है 3 में तो 3 एक हो गया। और देखिए 4 5 6 7 8, 8 पे प्राइस है, मतलब 2 3 8, 3 कॉलम इंडेक्स नंबर हमें लेना। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सेकंड ब्रैकेट के अंदर इसको देंगे 2 3 8 और फिर सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है। फिर एंटर दबाएंगे तो कुछ एरर आया है, एक बार फिर से करते हैं 2 3 8 0। देखिए अभी हमारा जो है आ गया है रूपक अग्रवाल पी एंड 8050। और यहाँ से अगर हम लिस्ट से चेंज करेंगे तो देखिए 4 करा, जैसे जितेश गुप्ता एप्पल एंड 2000, तो हिसाब से आप जो है यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप निकल सकते हो।